देखिए, पॉलिसी तो लेगा ट्रांसपोर्ट फर्म, ट्रांसपोर्ट फर्म, कैरियर फर्म, लॉजिस्टिक फर्म, क्योंकि उन्हीं का काम है ये। उनके पास भी दो सिचुएशन है कि या तो उनके खुद के व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, और या उन्होंने भाड़े के लिए ले रखे हैं, और ये दोनों सिचुएशन भी हो सकती हैं, खुद के भी हैं और भाड़े के भी हैं। तो दोनों सिचुएशंस में वो तो चाहेंगे कि उनकी दोनों तरीके की रिस्क कवर हो। आप ऐसी पॉलिसी दीजिए जिसमें दोनों तरीके की रिस्क कवर हो। आपकी कैरियर रियल लायबिलिटी पॉलिसी ये रिस्क कवर करती है, चाहे आपका ओन्ड व्हीकल हो या हायर्ड व्हीकल हो, लेकिन गाड़ी की रिस्क कवर नहीं करती। रिस्क कवर करती है केवल माल की, फिजिकल लॉस और डैमेज टू द गुड्स, कार्गो, जो कि ट्रांसपोर्टर के पास सिर्फ इसलिए आया है कि आपको इस प्लेस से उस प्लेस तक पहुंचाना है, तो खाली माल की रिस्क कवर होगी। अब उसमें किस वजह से नुकसान हो सकता है, नुकसान की तो 50 वजह हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी में जो जो कारण का कवर होंगे वो लिमिटेड है। हम एक्सीडेंट की रिस्क कवर करेंगे, आग की रिस्क कवर करेंगे, एक्सप्लोजन की रिस्क कवर करेंगे और नेग्लिजेंस की रिस्क कवर करेंगे, यानी फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस चाहे ट्रांसपोर्टर की हो या उसके एम्प्लॉय की हो या उसके रिप्रेजेंटेटिव की हो, इन 4 कारणों से अगर कोई लॉस होगा सामान का तो हम पे कर देंगे। इसके अलावा हम 2 ऑप्शन और देंगे कि राइट एंड स्ट्राइक और टेरेन की रिस्क आप चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा उसका, क्योंकि ये दोनों एड ऑन कवर है, और एड ऑन कवर हमेशा वॉलंटरी होती है कि आपकी इच्छा पर है, आप चाहे दोनों लें, चाहे एक लें, चाहे दोनों ना लें। तो ये पॉलिसी का कवरेज हो गया। अब इसमें कुछ कंसिडरेशन भी है। पहली चीज़ तो ये कि पॉलिसी हमारी केवल 12 महीने या 1 साल के लिए है, 2 साल या 3 साल का कवरेज इसमें नहीं है, लेकिन ये हर साल रिन्यूएबल है। दूसरी ये कि आपकी एस्टेब्लिश फर्म होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के में एंगेज होगी। और तीसरी है कि आप जो भी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। क्या मतलब? मैं अगर ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे पास 40 गाड़ियाँ मेरी हैं, 10 मैंने भाड़े पे ले रखी हैं, तो सबकी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए इंडिविजुअल, क्योंकि वो एक मोटर व्हीकल की एक ही पॉलिसी होती है। बजाय आप उसको टीपी लेने के आप पैकेज पॉलिसी लेंगे, ये हमारी कंडीशन है। आप कहते हैं साहब जो मैंने भाड़े पे ले रखे हैं उनकी मैं कैसे लूँगा? तो ठीक है, जिससे लिए हैं वो ले लेगा, लेकिन उससे पॉलिसी कॉपी लेके रखिए, और ये पॉलिसी उस पूरे पीरियड तक वैलिड होनी चाहिए जिस पीरियड तक ये कैरियर रियल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। आपके सारे व्हीकल रोड वर्दी कंडीशन में होने चाहिए। रोड वर्दी कंडीशन का मतलब ये है कि आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए। आप चाहें तो आपके सारे व्हीकल्स का बीमा एक ही पॉलिसी में हो जाएगा, जिसको फ्लीट पॉलिसी बोलते हैं। आपके पास 1 या 2 ट्रक हैं तो भले ही आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट यूज होते हैं वो आप भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि क्लेम के टाइम पे वो भी चेक होंगे, जैसे लॉग बुक है, कंसाइनमेंट नोट है। पॉलिसी का मिनिमम प्रीमियम 500 रुपये प्लस जीएसटी होगा। अब क्योंकि आपको पॉलिसी चाहिए तो आप अपनी सुविधा देखेंगे। हम आपकी सुविधा के लिए एक काम कर रहे हैं कि हम पॉलिसी पीरियड तक की रिस्क तो कवर ही कर रहे हैं, जहाँ से माल जा रहा है वहाँ से जहाँ तक पहुँचे तक की रिस्क तो कवर कर ही रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि साहब कई बार ऐसा होता है कि गोडाउन खाली नहीं मिलता और सामान अनलोड नहीं हो पाता और गाड़ी में रखे रखे सामान डैमेज हो जाता है, तो हम उसको आपके लिए 3 दिन की छूट दे रहे हैं। यानी गाड़ी जहाँ से चलेगी वहाँ से लेकर के जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक की रिस्क कवर है, और अगर माल अनलोड नहीं हुआ तो पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे रिस्क की कवर है। इतना हम आपको सुविधा देंगे।
इसको बोलते हैं कवर ड्यूरेशन। तो 2 पॉइंट हुए, एक तो जहाँ से गाड़ी चली उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक जहाँ तक जाएगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज या फाइनल डेस्टिनेशन। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से चल रही है वहाँ भी अगर लोडिंग अनलोडिंग में कोई डैमेज हो गया उसको भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। रास्ते में कोई डैमेज हो गया माल को तो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पे कोई डैमेज हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। गाड़ी अनलोड नहीं हुई है, 2 दिन खड़ी रही, दूसरे दिन ही डैमेज हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। लेकिन चौथे दिन डैमेज हुआ तो पे नहीं करेगी। तो पॉलिसी एंड्स विद अनलोडिंग और एक्सपायरी ऑफ 3 days विच एवर इज अर्लियर। ये सुविधा आपको देखनी होगी कि हम आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा कवरेज दे रहे हैं। प्रीमियम कैसे लेंगे? गाड़ियों का GVW देखेंगे, ग्रॉस व्हीकल वेट। आप अपनी लिमिट ऑफ इंडेमनिटी सेलेक्ट कर लीजिए आपका टर्नओवर के हिसाब से। आप एडवांस कवर सेलेक्ट कर लीजिए, जो 2 हमारे पास हैं उनमें से कोई सा भी। हम आपको प्रीमियम में डिस्काउंट भी दे सकते हैं आपके व्हीकल की बॉडी देख करके कि आपके व्हीकल्स की बॉडी कैसी है। व्हीकल चाहे कैसा भी हो, क्लोज बॉडी, ट्रेलर, रेफ्रिजरेटर, टैंकर, कुछ भी हो, जितनी लंबी आपकी फ्लीट होगी उसके हिसाब से डिस्काउंट दे देंगे। जितनी अच्छी आपकी पास्ट क्लेम हिस्ट्री होगी उसके हिसाब से डिस्काउंट दे देंगे। जो आपकी एज, फिटनेस और व्हीकल्स का कार्गो जो यूज़ करते हैं उसके हिसाब से डिस्काउंट दे देंगे। कई बार क्या होता है, कुछ फर्में केवल स्पेसिफिक माल को लाने ले जाने के लिए काम करती हैं, बाकी नहीं। जैसे मेरे पास 4 व्हीकल हैं, चारों मैंने किसी सीमेंट फैक्ट्री में लगा दी, वो सब सीमेंट लाते ले जाते हैं और कुछ नहीं। तो क्योंकि आइटम हैजार्डस नहीं है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो प्रीमियम रेट कम हो सकती है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं किसी इंडियन ऑयल डिपो में लगा दूँ या हिंदुस्तान पेट्रोलियम में लगा दूँ तो आइटम बहुत हैजार्डस है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, लीकेज भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी तो खैर होती है। प्रीमियम रेट ज़्यादा होगी। तो डिपेंड्स, हर क्लेम पर कंपल्सरी एक्सेस 2% कटेगा, जो कि मिनिमम 5,000 रुपये होना चाहिए। टेररिज्म के केस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अब कुछ पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स भी है, जैसे कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर नहीं होगी। कोई भी ट्रक या टैंकर माल लेके जा रहा है, उससे किसी थर्ड पर्सन के हाथ पैर टूट गए या डेथ हो गई, तो ये हमारी कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में कवर नहीं होगा। ये होगा आपकी मोटर व्हीकल की पॉलिसी में, क्योंकि थर्ड पार्टी की रिस्क एज पर मोटर व्हीकल एक्ट अनलिमिटेड है, लेकिन उसका कंपनसेशन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से या वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट से मिलता है। कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी कवर नहीं होगी, ट्रांसपोर्टर का खुद का माल कवर नहीं होगा, रॉयल्टी एंड स्ट्राइक से दंगे से अगर नुकसान होता है तो कवर नहीं होगा, अगर एड ऑन ले रखा है तो कवर हो जाएगा, टेररिज्म से लॉस होगा तो कवर नहीं होगा, एड ऑन ले रखा है तो कवर हो जाएगा, इनहेरेंट डिफेक्ट से कोई लॉस होगा तो कवर नहीं होगा। लेकिन उसमें देखना ये पड़ेगा कि आइटम क्या है, आइटम क्या है। नॉर्मली खाने पीने के आइटम्स में इस तरीके के लॉस होते हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, इनकी लाइफ बहुत कम होती है और ये चलते चलते भी खराब हो जाते हैं, साइज भी कम हो जाता है, टेस्ट भी बदल जाता है, सड़ भी जाता है रास्ते में, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाने वाले गुड्स हैं। इनकी रिस्क कवर नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की रिस्क कवर नहीं है। मार्केट में रेट बढ़ गए, रेट कम हो गए, मार्केट में सामान आउट हो गया, अगर ट्रांसपोर्टर के डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है तो रिस्क कवर नहीं है। क्लेम अगर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी माल का पूरा नुकसान पे करेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि ट्रांसपोर्टर इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएट इंफॉर्मेशन देगा।
उस इमीडिएट इन्फॉर्मेशन का पर्पज़ ये है कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी चेक करके पॉलिसी की वैलिडिटी देख के तुरंत सर्वेयर को रवाना कर देगी। सर्वेयर विल रश टू द स्पॉट टू इंस्पेक्ट द लॉस। अब कितना माल डैमेज है, किस कारण से डैमेज है, पॉलिसी में कवर है या नहीं है, पेबल है या नहीं है, ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन से ही पता लगेगा। तो ये डिसीजन सर्वेयर की रिपोर्ट के बेसिस पर लिया जाएगा। इसलिए इमीडिएट इंटीमेशन जरूरी है। अगर गाड़ी ऐसी जगह पर एक्सीडेंट हुई है या जली है या कोई एक्सप्लोजन हुआ है कि सारा रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो गाड़ी को साइड में शिफ्ट भी किया जा सकता है, वहाँ से स्पॉट से हटाया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी फिजिकल लॉस तो देखना होगा ना कि माल कितना डैमेज हुआ है। क्लेम तो माल का डैमेज का ही पे करना है, गाड़ी का तो करना नहीं। तो उसका फिजिकल सर्वे बहुत ज़रूरी है। फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद ही क्लेम मिलेगा। फिर केस में डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। वो इसलिए है कि सबसे पहले तो हमारी जो कंडीशन है कि हम उस व्हीकल की मोटर की पैकेज पॉलिसी देखें और वो भी वैलिड होनी चाहिए। मान लिया 4 दिन पहले ख़त्म हो गई तो उसकी कंटिन्यूशन में रिन्यूअल हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर पॉलिसी रेट ऑफ एक्सीडेंट को वैलिड नहीं है तो हम कैरियर लीगल लायबिलिटी का भी क्लेम पे नहीं करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देखती है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मोटर पैकेज पॉलिसी, अगर कोई एग्रीमेंट लेटर है ट्रांसपोर्टर के साथ तो वो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है और आरसी अलग है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो ट्रांसपोर्टर इशू करता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आरटीओ। लेकिन ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लीगल अथॉरिटीज कैरेज बाई गुड्स एक्ट 2007 के तहत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इशू करेगा, जो इस बात के लिए ऑथराइज करेगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर सकते हो। इसी तरह फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जाएगा, क्लेम फॉर्म दिया जाएगा, गुड्स रिसिप्ट यानी जीआर देखी जाएगी, गुड फॉरवर्ड नोट देखा जाएगा। अब ये जो जीआर है, ये बिल्टी बोलते हैं उसको, ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, लेकिन ट्रांसपोर्टर इसी को देता है उसको, माल के मालिक को, जिससे उस माल की सारी डिटेल लिखी होती है जो कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उसकी क्वांटिटी, वेट, आइटम, नेम, डेट, वैल्यू, ओनरशिप, सारी डिटेल उसमें लिखी रहती है। और ये उसके पास प्रूफ है ओनर ऑफ द गुड्स के कि ये माल हमने इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत इस तारीख को इस जगह से इस जगह भेजा है। तो ये क्लेम के डॉक्यूमेंट सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्लेम इन्हीं के बेसिस पर सेटल होगा। इंश्योरेंस कंपनी सारा क्रॉस वेरिफिकेशन इन्हीं के बेसिस पर करेगी। फिर अगर आपको ये पॉलिसी किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को देनी है तो आपको उससे कुछ बेयर मिनिमम डिटेल चाहिए, जिसके बेसिस पर अंडरराइटर आपके लिए कोट तैयार करेगा। तो वो बेयर मिनिमम डिटेल क्या होगी? कितने व्हीकल हैं ट्रांसपोर्टर के पास, उनका जीवीडब्ल्यू क्या है, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी कितना लेना चाह रहा है, एड ऑन कवर कौन कौन से लेना चाह रहा है, उसके व्हीकल्स की टाइप ऑफ बॉडी क्या है, कितने ट्रेलर हैं, कितने रेफ्रिजरेटेड व्हीकल हैं, टाइप ऑफ कार्गो क्या है जिसका वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा। कुछ भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो। पास्ट क्लेम हिस्ट्री कैसी रही है, सिंगल पॉलिसी चाहिए, फ्लीट पॉलिसी चाहिए। विदाउट दिस डिटेल आवर अंडरराइटर कैन नॉट प्रोवाइड दी कोट्स। ये बेसिक डिटेल तो चाहिए ही चाहिए। इसमें मेजर रोल ट्रांसपोर्टर का है, क्योंकि उसको अपने लिए लिमिट ऑफ इंडेमनिटी भी सेलेक्ट करनी है, एड ऑन कवर भी सेलेक्ट करनी है। गाड़ियों का मालिक या भाड़े पर लेने वाला तो वो है ही, सामान क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये भी वही बताएगा, पैकेज पॉलिसी उसने हर व्हीकल के लिए रखी है कि नहीं ये भी वही बताएगा। तो ये सारी डिटेल आपको ट्रांसपोर्टर खुद प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें देखने की चीज़ ये है कि आप उससे क्या एडवाइस करते हैं। अब मान लीजिए उसके पास व्हीकल इतने हैं कि ऑल ओवर इंडिया उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, तो उसको फ्लीट पॉलिसी देना एडवाइजेबल है।
और हर पॉलिसी की पैकेज पॉलिसी दिलवाना एडवाइजेबल है। ये सब बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसको आप कह सकते हैं कि आप किसी भी तरीके का माल ढोइए, केवल वो माल मत ढोइए जो कि लीगली कॉन्ट्राबैंड है, यानी कि कानूनी रूप से परमिटेड नहीं है। जैसे ड्रग्स हैं, लिक्वर्स हैं, कुछ है स्पेसिफाइड एनिमल्स हैं, उनको आप कैरी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर बाई चांस ये सवाल आता है कि साहब ये मैरिज पॉलिसी और कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में फ़र्क क्या है, क्या क्यों नहीं दी जाए कि अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसको मैरिज की पॉलिसी दे दी जाए बजाय कैरियर्स लीगल लायबिलिटी के, तो उनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? तो उसको डिफरेंस समझा सकते हैं आप। ये जो मैरिज की पॉलिसी है ये उस आदमी को दी जाती है जो सामान का मालिक वो लेता है, ट्रांजिट पॉलिसी। फिर वो भले किसी भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू उस माल को भेजे, अगर डैमेज हो गया तो ट्रांसपोर्टर से क्लेम ले लेगा। अच्छा, मालिक भी कौन हो सकता है माल का? खुद बायर जिसने खरीदा है, या बिजनेस में कंसाइनर हो सकते हैं, बायर सेलर हो सकते हैं। इनमें से कोई भी पॉलिसी ले सकता है।